एक सवाल जो हम में से कई लोग मन में रखते हैं, क्या भारत की 90% पुलिस भ्रष्ट है? सेब ले रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो। गरीब आदमी ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं तुमसे, तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो और इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये बात खुद हमारे देश के आम भारतीय कहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत से लोग पुलिस स्टेशन में कदम रखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें ही अपराधी ना बना दिया जाए। अगर पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े जाए तो क्या होता है? थोड़े दिन तक सस्पेंशन, फिर ट्रांसफ़र, फिर वही खेल जारी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पुलिस को बुरा कहने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि 40,000 में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में गुजारा करना आसान नहीं है। इनकी सैलरी कम है बाकी देशों के मुकाबले। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वर्दी पहनकर जनता को डराना, धमकाना और लूटना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो पुलिस व्यवस्था को भी सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे बाकी देशों में है। अब तुलना करते हैं भारत की पुलिस और दुनिया की दो टॉप पुलिस फोर्सेस से, जर्मनी और फ्रांस से। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या सीधे पुलिस स्टेशन जाकर FIR करा सकते हैं। वहीं जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप 1110 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सीधे पुलिस सेफ्टी कमीशन को लिखित शिकायत भी भेज सकते हैं। और अब आते हैं भारत पर। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती FIR दर्ज करवाना ही मुश्किल है। अगर आपके पास पैसा या पावर है तो फ़ोन कॉल पर ही आपकी FIR लिख जाएगी, लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो साहब का मूड, आपकी शक्ल और आप कौन से थाने में हो, सब कुछ आपके केस पर असर डालता है। जरा सोचिए, आप मनाली में छुट्टी मना रहे हैं और कोई आपका पर्स ले भागा। अगर आप भारतीय हो तो 90% लोग कहेंगे, अरे छोड़ो यार, पुलिस में क्या ही फंसना। क्योंकि दो ही नतीजे होते हैं। पहला, पर्स मिलेगा तो कुछ पैसा पुलिस रख लेगी। दूसरी, नहीं मिलेगा या फिर इतना समय बता देंगे कि आपको उसे भूलना ही सही समझेंगे। अब जरा देखिए जापान का सीन। 2023 में अमेरिकन टूरिस्ट ने टोक्यो स्टेशन के पास अपनी महंगी अंगूठी खो दी। 48 घंटे में अंगूठी मिल गई और सम्मान के साथ उसे लौटा दी गई। जर्मनी में एक डिलीवरी बॉय की बाइक चोरी हो गई। GPS ट्रैकिंग और पुलिस की मदद से 3 घंटे में बाइक वापस मिल गई। भारत में क्या, मेरे पड़ोसी की बाइक चोरी हो गई। काफ़ी फ़ोन कॉल्स के बाद FIR फाइल हुई। 4 महीने तक कोई अपडेट नहीं, CCTV फुटेज तक नहीं देखा गया। आखिरकार बीमा से पैसे लेकर उन्हें चुप रहना पड़ा। क्या हर चोरी हुई चीज़ मिल जानी चाहिए? नहीं, लेकिन पुलिस को कोशिश तो करनी चाहिए। और सबसे अजीब बात, अगर किसी विधायक या खुद पुलिस अफसर की चीज़ चोरी हो जाए तो 1 हफ्ते में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जब पुलिस चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। जैसे मुंबई में एक विदेशी टूरिस्ट का फ़ोन खो जाता है, फिर मुंबई पुलिस टूरिस्ट को अच्छे से ट्रीट करती है। 1 hour of speaking to the Mumbai police and I get my phone back. और 1 घंटे में उसका फ़ोन मिल जाता है। लेकिन उस टूरिस्ट को पुलिस से शिकायत करने और उसे खोजने में ही 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। अब सोचिए, एक ऐसा ऐप्स हो जहां आम आदमी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके। जैसे पहला, जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो सके। दूसरा, हर केस का एक डेडलाइन और साप्ताहिक स्टेटस हो। तीसरा, ऑफिसर की रेटिंग उसके व्यवहार, ईमानदारी पर परिमाण हो। अगर कोई पुलिसकर्मी रिश्वत लेते कैमरे में दिख जाए तो अगर उसका अच्छा रेटिंग नहीं है तो सीधा डिसमिस, नो सेकंड चांस। अब बात करते हैं सिस्टम की सच्चाई। जर्मनी में हर 287 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। जापान में 292 लोगों पर एक। और वहीं भारत में हर 655 नागरिकों पर एक पुलिस वाला है। और तनख्वाह मात्र 40,000 और जर्मनी में 5 लाख पर मंथ है। जापान में 3.5 लाख पर मंथ। लेकिन कम सैलरी कोई बहाना नहीं है रिश्वत लेने का। अगर यही पुलिसकर्मी प्राइवेट कंपनी में होता, क्या वहाँ भी घूस लेता? नहीं ना। 2024 में 4,300 अमीर भारतीय देश छोड़कर विदेश चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ टैक्स देना आता है। बदले में गंदगी, ट्रैफिक, भ्रष्ट सिस्टम और सुरक्षा मिलती है। अमेरिका ने अपने टूरिस्ट को एडवाइस दी, भारत अकेले मत जाओ, खास तौर पर महिलाएं। 2025 में भारत को 10 मिलियन विदेशी टूरिस्ट का उम्मीद है, लेकिन थाईलैंड, तुर्की जैसे देशों में 4 से 5 गुना ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ टूरिस्ट को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। हम ये नहीं कहते हैं कि भारत में टूरिस्ट को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन उन देशों के मुकाबले बहुत कम है।
भारत महान है, हमारी संस्कृति, तीर्थ मंदिर, खूबसूरत घाट, हिमालय, रेगिस्तान सब कुछ अद्भुत है। लेकिन अगर हम सच में विकसित देश बनाना चाहते हैं तो पहले हमें भ्रष्टाचार और डर को हटाना होगा। तो सवाल ये नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है, सवाल ये है कि हम क्या सुधार लाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत बेहतर बने तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं भी बदलाव लाना चाहता हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद,